आप सभी को मेरा सादर नमस्ते। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज कथा का तीसरा दिन है और हम इसकी शुरुआत करते हैं। महात्मा आनंद स्वामी जी की कथा दो रास्ते भाग 11। आरंभ करने से पहले आपसे अनुरोध है, देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक इसे पहुंचाने का प्रयास कीजिए। चलिए कथा का आरंभ करते हैं। जैसे कहा कि आज कथा का तीसरा दिन है, तो पूज्य स्वामी जी कहते हैं लंबे स्वर में, पूज्य स्वामी जी ने लंबे स्वर में ओम का उच्चारण करने के बाद कहा। ओम का उच्चारण करने के बाद वह कथा कहना आरंभ करते हैं। हम भी एक बार सच्चे मन से उस परम पिता परमेश्वर का स्मरण करते हैं और उनसे यही विनती करते हैं कि वह ऐसे ही हमारा मार्गदर्शन करते रहे और हमें एक अच्छे रास्ते की ओर चलने के लिए शक्ति प्रदान करें। ओम। चलिए, पूज्य स्वामी जी कहते हैं, मेरी प्यारी माताओं और सज्जनों, जहां वह कथा सुना रहे हैं, सोमम अनु आरभा महे। यह सामवेद कहता है, आओ हम सोम से अपना जीवन आरंभ करें, जीवन में सौम्यता भर ले। कल और परसों भी यही बात मैंने कही। यह भी कहा कि सौम्यता का अर्थ है नम्रता, सरलता, मधुरता, मीठी वाणी, पवित्र व्यवहार और प्रेमा भक्ति। यह सब बताते हुए मैंने उन लोगों का भी वर्णन किया जो कहते हैं कि यह सरलता, नम्रता त्याग का युग नहीं है, ये तो बीते युग की बातें हैं, है ना। अगर कुछ ऐसे अगर आप भी सुनते हैं ये कथा, अगर सुनते हैं तो आप भी सोचते होंगे ना कि अगर ये महात्मा आनंद स्वामी जी कह रहे हैं, ये ऐसा रास्ता बता रहे हैं जिस पर आज के समय में चलना कैसा है, मुश्किल है। तो वह इसके लिए भी कह रहे हैं कि लोगों को ऐसा लगता है कि ये कैसे समय की बातें हैं, ये तो बीते युग की बातें हैं और आज के समय में ऐसी चीजों का जो बता रहे हैं अनुसरण करना कितना मुश्किल है। तो वो कह रहे हैं आजकल तो अकड़ का, चौधरीपन का, दूसरों पे शासन का, उन पर अधिकार करने का युग है, धन दौलत कमाने का युग है, दौलत को क्या करने का, एकत्र करने का युग है। चाहे उसके लिए ब्लैक मार्केट का मार्ग अपनाना पड़े, अर्थात स्मगलिंग का, रिश्वतखोरी का, चोरी का, है ना, चोरी का हो गया, देश से गद्दारी का, लोगों को धोखा देना, डाका डालना और ठगी, कुछ भी करना पड़े। आज का युग तो ऐसा युग है कि बस हमें पैसा इकट्ठा करना है, चाहे उसके लिए हम कुछ भी करने को तैयार है ना। यह कहती है दुनिया। और साथ ही यह भी कहती है कि आनंद स्वामी ने क्या आज समय की रागनी छेड़ रखी है। आज समय की मतलब इस समय पर ऐसी बातें करना, आज के युग में ऐसी बातें करना क्या उचित है ना। आज समय की रागनी छेड़ रखी है, यह तो दूसरा जमाना है, दूसरा युग है। मैं जानता हूं भाई, जानता हूं कि हर बात अपने समय पर ही ठीक होती है। राग रागनी भी वक्त के हो तो अच्छे लगते हैं, है ना। आजकल गर्मी की ऋतु है, गर्मी की ऋतु है। यदि आप यहाँ, गर्मी की ऋतु है और इस कमरे में भी बहुत गर्मी है, बहुत मुश्किल होता है यहाँ पे क्योंकि पूरा भरा हुआ है, छोटा सा कमरा है, तो पसीने आ जाते हैं, बहुत बहुत दिक्कत जाती है।
चलिए, आजकल गर्मी की ऋतु है, यदि यदि आप यहाँ गर्म कोट पहनकर और ऊपर से कंबल ओढ़कर आ जाते तो आपका क्या हाल होता। और सर्दियों में रात के समय अगर कथा होती, पानी बरसता हो, तेज बर्फानी हवा चलती हो और आप मलमल का कुर्ता पहनकर यहाँ आए, तो फिर जो परिणाम होगा वो भी आप जानते हैं, मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, मैं भी जानती हूँ। ये बिल्कुल ठीक है कि हर वक्त, है ना, ये बिल्कुल ठीक है कि हर बात अपने वक्त पर ठीक होती है। गर्म कपड़े सर्दी के दिनों में ही ठीक होंगे, और सर्दी के कपड़े कब ठीक होंगे? सर्दी के कपड़े गर्मी के दिनों में ही, है ना। क्या कहा जा रहा है कि अगर गर्म कपड़े हैं, सर्दी लग रही, सर्दी है तो सर्दी में ही काम आएंगे गर्म कपड़े, और जो सर्द कपड़े हैं वो गर्मी के दिनों में काम आएंगे। परंतु मेरे भाई, वेद का ज्ञान तो किसी एक युग का या किसी एक काल के लिए नहीं है, किसी एक देश या समाज के लिए नहीं है। वेद का ज्ञान तो हर युग के लिए है, हर देश के लिए है, हर समाज के लिए है। सत्ययुग, त्रेता युग या द्वापर युग के लिए ही नहीं, यह कलयुग के लिए भी है और आज के युग के लिए भी है। वेद का जो ज्ञान है वो हमेशा हमेशा के लिए है ना, किसी एक युग के लिए नहीं है कि आज है कल नहीं है, वो तो हमेशा रहेगा। ठीक है, केवल भारत के लिए नहीं है, हर देश के लिए है, और केवल आर्य समाज के लिए नहीं है, हर उस समाज के लिए है जो मनुष्यों पर आधारित है। ठीक है, वेद यदि कहता है कि सोमम अनु आर्भामहे, आओ सोम से अपने जीवन का आरंभ कर, सोम से अपने जीवन का आरंभ कर, अपने जीवन में सौम्यता भर ले, तो केवल सत्ययुग, त्रेता या द्वापर युग के लिए नहीं कहता, कलयुग के लिए भी कहता है। कलयुग के कारण यदि तुम धन कमाना चाहो, देखो, कलयुग के कारण यदि तुम धन कमाना चाहो, लीडरी, शासन, प्रभाव, यश, कीर्ति प्राप्त करना चाहो, तो मैं रोकता नहीं मेरे भाई, ये सब करने के लिए नहीं मना किया जा रहा आपको। खूब कमाओ, खूब दौलत कमाओ, लीडरी करो, अधिकार भी प्राप्त करो, यश भी हो तुम्हारा, परंतु इन पर सोम का रंग चढ़ा दो। सोम के बारे में आपको बहुत समय से बताया जा रहा है, और जो अगर जैसे कथा कोई अभी सुनता है तो आप उसके जो और भी भाग है वो जाकर सुने, वहां से सुनेंगे, और वहां से अगर आप सुनते आएंगे तो आपको सारी चीजें एकदम स्पष्ट हो जाएंगे कि किस के बारे में बात की जा रही है। तो देखिए, खूब कमाओ, खूब खुश रहो, खूब आगे बढ़ो, यश कमाओ, है ना, खूब पैसा इकट्ठा करो, पर इस पर सोम का रंग चढ़ा लो, है ना, सौम्यता का रंग इस पर चढ़ा लो। करो सब कुछ सौम्यता से करो, करो सब कुछ सौम्यता से करो। ऐसा करने से प्रय और श्रेय दोनों को प्राप्त करने में सफलता मिल जाएगी, है ना। देखिए, जो प्रय आपको अच्छा लग रहा है, सब कुछ अच्छा लग रहा है, श्रेय पर तो बोला ही जा रहा है चलने के लिए, पर अगर आप उस पर सौम्यता का रंग चढ़ा दोगे तो ये प्रय और श्रेय दोनों कैसे हो जाएंगे, दोनों को प्राप्त करने में सफलता मिल जाएगी। और फिर धन कमाने का विरोध मैं कैसे कर सकता हूं, है ना, धन कमाने का विरोध नहीं कर सकते। मैं भी तो जीवन भर धन कमाता रहा, संन्यास लिए तो अभी 20 ही वर्ष हुए हैं, इससे पहले तो धन ही कमाता था। धन के बिना तो आर्य समाज का काम भी नहीं चलता, धन के बिना आर्य समाज का काम भी नहीं चलता। अभी थोड़ी देर पहले आपके प्रधान जी ने मुझसे कहा
कि आपकी कथा के बाद हम आर्य समाज के लिए धन की अपील करेंगे। तो मैंने उनसे कहा कि कदापि ऐसा मत करिएगा। नमस्ते कर लो सबको। नमस्ते, आप सभी को मेरा सादर नमस्ते। ठीक है, चलो। तो देखिए, अभी थोड़ी देर पहले आपके प्रधान जी ने मुझे कहा कि आपकी कथा के बाद हम आर्य समाज के लिए धन की अपील करेंगे। तो मैंने उन्हें कहा कदापि ऐसा मत कीजिए, मैं धन का विरोध करता हूं और आप मेरी ही कथा के बाद धन, और आप क्या कह रहे हैं कि मेरी ही कथा के बाद धन के लिए अपील करेंगे। परंतु वो कहते हैं ये तो मैंने कैसे कहा था, हंसी में कहा था, उन लोगों को हंसी मजाक में कहा था। ठीक है, सच तो यह है कि धन के बिना किसी का काम नहीं चलता। ठीक है ना, धन के बिना किसी का काम नहीं चलता। तो अब अगर ऐसी बात है, धन की बात आई गई है, तो हम भी देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल भी आपसे, आप भी खुश रहिए। अभी नहीं बेटा, ऐसे नहीं करते। उसे लगा कि अब बस मैं खत्म करने वाली हूँ, अभी नहीं खत्म करें, अभी तो अपन और आगे की कथा सुनेंगे। ठीक है, अभी नहीं बोलो। तो अब जब धन की बात आई है तो हमें भी आपसे आर्थिक सहयोग की आवश्यकता है। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल निरंतर विगत वर्षों से निशुल्क यह कार्य कर रहा है और हमारा उद्देश्य है वैदिक संस्कृति को जन जन तक पहुंचाना है। तो इसके लिए, इस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए हमें आर्थिक सहयोग की आवश्यकता है। तो हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप भी हमें दान कीजिए, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अकाउंट डिटेल दी गई है, तो आप हमें जितना भी सहयोग कर सकते हैं कीजिए, और ज़रूर कीजिए और खुलकर कीजिए। ठीक है, चलिए आगे की कथा आरंभ करते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो मैं हंसी मजाक में बोल रहा था, और हाँ पर मैं सच में आपसे ये अनुरोध कर रही हूँ। तो मैं धन का विरोध करता हूँ, पर आप मेरी कथा के बाद ही धन के लिए अपील करेंगे। परंतु ये तो मैंने उन्हें हंसी में कहा था, सच यह है कि धन के बिना किसी का काम नहीं चलता। ठीक बात है, आर्य समाज धन के लिए अपील करे तो आप जी खोलकर उन्हें धन दीजिए, है ना। तो यदि आप आज साथ नहीं लाए हैं तो स्वामी जी कह रहे हैं कि कल ले आना, है ना। तो हम भी कहेंगे अगर आज आपने नहीं किया है तो कल कीजिए। ठीक है, नोटों के बंडल ले आना और 100 रुपए से कम के नोट नहीं लाना। आप देखो प्रधान जी प्रसन्न होते हैं या नहीं। चलिए, ये तो हो गई धन की बात, आगे करें। धन से सब लोग खुश होते हैं भाई, धन के लिए तो दुनिया दीवानी हो रही है। धन के लिए तो दुनिया दीवानी हो रही है। मैंने आपको अमेरिका की बात बताई है ना, अमेरिका की बात मैंने कल सुनाई थी, और शायद उस सेठ की भी जो धर्मराज के पास पहुंचा, है ना। अमेरिका की बातें उन्होंने अपने को बहुत सारी चीजें बताई है ना, तो वो कह रहे हैं अमेरिका की बात तो बताई है, अब वो उस सेठ की बता रहे हैं जो सेठ किसके पास पहुंचा है, धर्मराज के पास पहुंचा। तो धर्मराज ने उसके कर्मों का हिसाब देकर परमात्मा के पास रिपोर्ट की। ठीक है ना, हाँ, उसका सारा हिसाब बना गया। जो धर्मराज बैठे हुए थे कि इसका पूरा चिट्ठा तैयार किया गया, क्या किया क्या नहीं किया करके, अब वो रिपोर्ट बना के किसके पास पहुंच गई, परमात्मा के पास, है ना। अपनी भी सारी रिपोर्ट जाती है ना परमात्मा के पास कि अपन अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, फिर बाद में जाकर वो रिपोर्ट हमें भी मिलने वाली है। ठीक है, तो देखिए परमात्मा के पास रिपोर्ट की, इस आदमी ने आधे तो पुण्य किए हैं और आधे पाप, यह स्वर्ग में भी रहेगा और नरक में भी रहेगा, है ना, क्योंकि उसके आधे पाप है और आधे पुण्य है। तो चलिए देखें क्या होता है। फिर परमात्मा बैठे थे भाई, आज अच्छे मूड में थे वे, है ना। तो अच्छे मूड में थे तो बोले क्यों सेठ, कह रहे क्यों सेठ, पहले कहाँ जाना है, स्वर्ग में या नरक में जाना चाहते हो।
तो सेठ जी ने क्या कहा, सेठ जी ने बड़े अच्छे से हाथ जोड़कर कहा, अब देखो क्या कहा, जहाँ मुझे किसका लाभ हो, 2 पैसे का 4 पैसे का लाभ मिलता हो, मुझे वहां बेच दीजिए, ठीक है, चाहे फिर वो स्वर्ग हो चाहे फिर वो नरक हो, है ना। तो देखिए बोले, तो उन्होंने कहा स्वर्ग है और नरक, मुझे क्या, है ना, मुझे तो वहां भेज दीजिए महाराज जहाँ 4 पैसे का लाभ हो, ठीक है, उसे फर्क नहीं पड़ता स्वर्ग में जाना नरक में जाना, 4 पैसे का लाभ जहां पर हो वहां भेज दीजिए, ठीक है। तो देखिए क्या होता है फिर, अर्थात नरक में भी रहना स्वीकार है केवल 4 पैसे का लाभ प्राप्त करने के लिए, है ना। तो ऐसी है ये दुनिया। क्या क्या बताया जा रहा है इस उदाहरण के माध्यम से, कि दुनिया के लोग नरक में भी रहने को तैयार है अगर पैसे का लाभ होता है तो, ठीक है। फिर इस दुनिया में यदि मैं धन के विरोध में बोलूं तो कैसे बोलूं, स्वामी जी कह रहे हैं अगर मैं बोलूं तो कैसे बोलूं तो अगले वर्ष ये करोल बाग वाले मुझे कथाई करने के लिए नहीं बुलाएंगे अगर मैं बोलता हूं तो। फिर इसीलिए धन का विरोध मैं नहीं करता मेरे भाई, मैं धन के विरोध में नहीं कहता, केवल ये कहता हूं कि धन कमाना है तो कमाओ, खूब कमाओ, पर इसको कैसा रंग चढ़ा दो, इसके ऊपर सोम का रंग चढ़ा दो, है ना, इसे सोम के रंग में रंग दो। और ऐसा नहीं करोगे तो वही हाल होगा जो आज किसका हो रहा है, धन के पीछे भागने वाली दुनिया का हो रहा है। धन बहुत है, इसके लिए भाग दौड़ भी बहुत है, परंतु, है ना, धन बहुत है इसके लिए भाग दौड़ भी बहुत है, परंतु क्या नहीं है जीवन में सुख नहीं है, चैन नहीं है, शांति नहीं है। दुखी हो उठी है दुनिया, एक हाहाकार मचा है हर तरफ, ठीक है ना, हर ओर एक हाहाकार मचा है। फिर मैंने यह भी बताया कि यह सोम गुण सौम्यता आती कैसे है, मैंने यह भी बताया है कि यह सोम गुण है और यह सौम्यता आती कैसे है, प्रेमा भक्ति से, है ना, भगवान के लिए अपने मन के अंदर ऐसा प्यार पैदा करें कि जो किसी रुकावट को माने नहीं, ठीक है, कोई भी रास्ता अवरुद्ध करता हो हमारे मन में परमात्मा के लिए ऐसा प्यार हो कि कोई भी रुकावट आए तो हम रुकने को तैयार नहीं हो, हर बलिदान के लिए तैयार हो, हर तप के लिए कटिबद्ध हो, हर तप के लिए हम तैयार हो। ऐसी अवस्था हो तो भगवान के दर्शन होते हैं जरूर, परंतु कहाँ होते हैं, किसी तीर्थ जंगल या पहाड़ पर नहीं, बल्कि इस मनुष्य शरीर के अंदर होते हैं, है ना। कहते हैं ना हर व्यक्ति के अंदर परमात्मा छुपा होता है, तो इसके दर्शन कहीं तीर्थ जंगल में जाकर नहीं होंगे, इसे दर्शन करना है तो अपने अंदर ही हमें परमात्मा के दर्शन होंगे। तो कहा जा रहा है कि भक्त और भगवान दोनों इकट्ठे रहते हैं, भक्त और भगवान दोनों इकट्ठे रहते हैं, और उस समय होते हैं जब भक्त बाहर की ओर नहीं अंदर की ओर देखता है, अपने अंदर, अगर जिसने अपने अंदर अपने आत्मा को जान लिया, अपने अंदर उसने देख लिया, उसे किसके दर्शन हो जाएंगे, उसे प्रभु दर्शन हो जाएंगे, ठीक है। भक्त और भगवान दोनों इकट्ठे रह रहे हैं, बस हमें जानना है, हमें पहचानना है। फिर बाहर की दुनिया को भूल जाता है, अंदर की ओर देखता है, बाहर की दुनिया को भूल जाता है, अपने अंदर बैठे हुए भगवान को खोजता है। जब बाहर के पट बंद हो जाते हैं, अंदर के खुलते हैं। नैनों की कर कोठड़ी पुतली पलंग बिछाए, पलकों की चिक डाल के पी को लिया रिझाए। अंदर की ओर देखना, अंतर ध्यान होना, सब ओर से मन को रोक देना, केवल और केवल प्रभु के दर्शन के लिए लगा रहना, यही तो योग है। योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों को रोक देना,
यही क्या है? योग है। चित्त की, मन में कितनी प्रकार की इच्छाएं लालसाएं जागती हैं, है ना? तो चित्त की वृत्तियों को रोक देना ही योग है। कोई कठिन बात नहीं है यह, इसके लिए केवल अभ्यास की आवश्यकता है। अभ्यास योग युक्तेन चेष्टा अनन्य कामना। अभ्यास से ही योगी होता है। अभ्यास से यह अवस्था उत्पन्न होती है कि प्रभु प्रीतम के सिवाय किसी की कामना ना रहे। ये सब अभ्यास से होता है। किसी के लिए कुछ करने की इच्छा ना रहे। निरंतर अभ्यास करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, और याद रखो कि वह प्रीतम अवश्य मिलेगा। उसके लिए किसी दूसरी जगह जाने की आवश्यकता नहीं है। वह सब जगह है। वह सब जगह उपस्थित होने पर भी तुम्हारे इस शरीर के अंदर बैठा है। यही दिखाई देता है, क्योंकि इसके अंदर देखने वाला अर्थात आत्मा भी उपस्थित है। देखता है आत्मा, दिखाई देता है परमेश्वर। देखता है आत्मा को, पर कौन दिखाई देता है? परमेश्वर दिखाई देता है। और फिर दोनों जहां उपस्थित होंगे, दोनों आत्मा और परमात्मा दोनों जहां उपस्थित होंगे, वहीं तो देखने और दिखाई देने का काम होगा भाई। बाहर ढूंढने से क्या मिलेगा? अंदर बैठा हुआ परमेश्वर कहता है, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अंदर बैठा हुआ परमात्मा हमसे कहता है, मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कई लोग बेजवान बकरे या बकरी की बलि देकर समझते हैं कि भगवान को पा लिया। यह तो अनर्थ है ना? ऐसा जो करते हैं बहुत पाप करते हैं, उनके सर पाप चढ़ता है। ऐसा पाप हमें नहीं करना चाहिए कि वो सोचते हैं कि भगवान पा लिया। भगवान कभी नहीं कहता कि आप किसी निर्जीव निर्दोष मासूम जानवर की आप बलि चढ़ा दो, बिल्कुल भी नहीं। ये अनर्थ है, ये पाप है। ऐसा पाप नहीं करना चाहिए। जो करते हैं तो वो भी क्या करें, इसको करना बंद कर दें। ऐसा कुछ नहीं होता कि ये करने से हमें भगवान मिल जाएगा। बकरे या बकरी को बलिदान करने से भगवान नहीं मिलते, वह तो तुम्हारे अंदर है भाई, तुम्हारे इतने समीप की उनसे ज्यादा समीप कुछ भी नहीं। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं बकरी, ना मैं भेड़ी, ना मैं छुरी गंडास में, नहीं खाल में, नहीं पूछ में, ना हड्डी ना मांस में, ना मैं देवल में, ना मैं मस्जिद में, ना कावा कैलाश में। खोजी हो तो तुरंत मिलूंगा, खोजी हो तो तुरंत मिलूंगा, पल भर की तलाश में। अरे खोज करके देखो, वह तुम्हारे अंदर बैठा है और तुम बाहर टक्करें मारते फिरते रहते हो। सिर फोड़ रहे हो अपना, कहीं इस द्वार कहीं उस द्वार, कहीं इसके पैर कहीं उसके पैर। परमात्मा तो कहाँ बैठा है? हमारे अंदर ही बैठा है। और जो खोजी है वो उसको पल भर में क्या कर लेगा? तलाश लेगा। ज्यो तिल माही तेल है, चकमक माही आग, तेरा प्रभु तुझ में बसे, जाग सके तो जाग। अगर आप ये इतनी अच्छी कथा को सुनते हैं और सुनकर इसको जाग जाए, तो कह रहे हैं तेरा प्रभु तुझ में बसे, जाग सके तो जाग। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल भी आपको जगाने का कार्य कर रहा है कि जागिए, है ना? और स्वामी महात्मा आनंद स्वामी भी कह रहे हैं कि वह तो तुम्हारे अंदर है मेरे भाई मेरी माँ, बाहर कहाँ ढूंढते फिरते हो? कस्तूरी हिरण होता है ना, सुगंध उसकी किसमें होती है? उसकी नाभि में होती है। और वह क्या करता है?
वह समझता है कहीं बाहर है यह सुगंध, उसको ढूंढता हुआ जंगल में मारा मारा फिरता रहता है। और हम किसके समान है? उसी हिरण के समान कि हम यहाँ वहां तलाश कर रहे हैं परमात्मा। परमात्मा तो हमारे अंदर बैठा हुआ है ना। बस हमें उसे जानने की, अंदर अपनी आत्मा परमात्मा दोनों इकट्ठे बैठे हुए हैं, उन्हें जानना समझना है, हमें झांकना है। और जब हम अपने अंदर झांकेंगे तो बाहर के पट खुद ब खुद बंद हो जाएंगे। चलिए, वह तो तुम्हारे अंदर है मेरे भाई मेरी माँ, बाहर कहाँ ढूंढते फिरते हो? कस्तूरी हिरण होता है ना, सुगंध उसकी नाभि से आती है और वह समझता है कहीं बाहर है यह सुगंध, उसको ढूंढता हुआ जंगल में मारा मारा फिरता रहता है। कस्तूरी नाभि बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट में है पिया दुनिया जाने नाही। जग जकारण जग ढूंढ ढिया, सो तो घट ही माही, पर्दा दिया भरम का ताते सूझे नाही। मैं जानू हरि दूर है, मैं जानू हरि दूर है, हरि हृदय भरपूर, हरि हृदय भरपूर। मानस ढूंढे बाहर से, नेड़े होकर दूर। एक तरफ खड़े होकर मनुष्य जो है परमात्मा को ढूंढ रहा है और परमात्मा अंदर बैठा हुआ है। नहीं मेरे भाई, दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा प्रीतम तुम्हारे अंदर बैठा है। निरंतर अभ्यास से उसको देखने का यत्न करोगे तो वह दृष्टि गोचर होगा, वह परमात्मा तुम्हें अवश्य दिखाई देगा। चलिए, अब हम इसी के साथ आपसे क्या करेंगे, विदा लेंगे। और इतना अच्छी अच्छी बातें जानने के बाद आप भी उस परमात्मा को क्या करिए, ढूंढिए, है ना। और उसे, क्योंकि वह तो हमारे अंदर ही बैठा हुआ है ना, हमें कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, तो हम उसे खोजते हैं, अपने अंदर ही खोजते हैं। और इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। और ये जो भाग 12 है, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। और फिर कल हम आपको महात्मा आनंद स्वामी जी की कथा 2 रास्ते का भाग 12 आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए आप सब लोग खुश रहिए, है ना, खुश रहिए। और खुश है तो ये खुशियां दूसरों में भी बांटिए, हंसते रहिए, आनंदित रहिए, मुस्कुराते रहिए, है, और अपना और अपने शरीर का ध्यान रखिए। चलिए, नमस्ते, आप सभी को मेरा सादर नमस्ते। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पर हाँ, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है।